अब इसने कहा कंडीशन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के वर्ग करने की शर्तें। जो भी हम नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं, कोई भी नंबर होता है वो हमें रेशनल फॉर्म में मिलता है। रेशनल का मतलब होता है जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। p बाई क्यू का मतलब, अब जब इस टॉपिक पे आएंगे तब मैं पूरा बता दूंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो कि p बाई क्यू होता है, जैसे पेन बदल लेते हैं, जैसे मैंने कभी 7/1 कह दिया, इसको p बाई क्यू फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। पहली कंडीशन है यूनिट डिजिट ऑफ डिजिट इंक्लूजन, इकाई के अंक का समावेशन, कि जब भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके लास्ट में जो नंबर होंगे वो क्या हो सकते हैं, 0, 1, 4, 5, 6, 9, जो कि मैंने अभी बता के आया हूँ कि लास्ट जो डिजिट है वो या तो 0 या 1 या 5 या 9 और या 6 हो सकते हैं। इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता कभी भी। अब इसने कहा कि यूनिट डिजिट एक्सक्लूजन, मतलब कि निष्कासन, मतलब जो नहीं हो सकता कभी भी। कौन से नंबर नहीं हो सकते, जब भी परफेक्ट स्क्वायर है वो परफेक्ट नहीं होगा तो उसकी कंडीशन होगी 2, 3, 7 और 8। मतलब ये यदि नंबर किसी के साथ है तो आपसे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। दो बातें हुई क्लियर, जो कि अभी मैं पढ़ा के आ चुका हूँ। तीसरी बात जो अभी पढ़ाई थी मैंने, द लास्ट 2 डिजिट रूल, लास्ट 2 डिजिट के रूल क्या हैं। अब अंतिम 2 अंक के नियम, लास्ट 2 डिजिट 1 to 24 ऑफ ए स्क्वायर इज ऑलवेज सेम, लास्ट 2 डिजिट है वो हमेशा समान रहेंगे। जब हमेशा समान रहेंगे तो इसका मतलब यदि 1 से 24 तक के स्क्वायर याद हैं तो क्या हो जाएगा, हम उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या कंडीशन है, और कंडीशन है इसने कि इसका डिजिटल सम है, जो डिजिट का जितने भी डिजिट हैं उसका सम हमेशा और हमेशा 1, 4, 7, 9 होगा। क्या होगा, 1, 4, 7, 9 ये होगा। आपने कहा जी ठीक है। अब इस पे भी सवाल देखते हैं, पहले इस पे भी सवाल देखते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले इस पे एक बार क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसने कहा इसका डिजिट है, जो डिजिटल सम है वो क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा भी 1, 4, 7, 9, 1, 4, 7, 9। अब मेरे पास कोई भी नंबर उठा लेते हैं, जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया तो इस 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 6, 3, 9, 9 और 1, 10, 9 और 1, 10 डिजिटल सम होता है इस नंबर को एक सिंगल डिजिट में लेके आना। डिजिटल सम क्या होता है, उस नंबर को सिंगल डिजिट में लेके आना ही हमारा डिजिटल सम कहलाता है। तो इसका डिजिटल सम कितना आया, 1, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे इसकी बात करूँ 28 का होता है 784, 784 किसका होगा, इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो मैंने कभी 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 का डिजिटल सम कितना होगा, 9 और 1 10, 10 का मतलब 1, इसका मतलब ये भी हो गया। काम कर रहा है हमारा डिजिटल सम, ध्यान रखना। अब जैसे इसकी बात करूँ 38 का, तो कितना होगा, 4, 4, 8, 4, 3, 12, 13, 13 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, आपने कहा जी बढ़िया है, आई बात समझ में। जैसे मैंने कहा भाई 34 है, इसका डिजिटल सम क्या होगा इसके स्क्वायर का, तो मैंने कहा भी 6 और 5 11, 11 और 1 12 और 1 13, 13 का मतलब 4। अब ये बात तो कंफर्म होगी, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो उसका डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 होगा। ठीक है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हमने रूल बनाया था उसमें तीसरा रूल ऐड हो जाएगा। और तीसरा रूल क्या कहेगा, जिस भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे उसका डिजिटल सम ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, 1, 4, 7 और 9। इसका मतलब इनके अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये 3 रूल ऐसे हैं जिससे आप किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर बता सकते हो चंद सेकंडों में। पहला रूल क्या है कि 124 तक के स्क्वायर है उसके लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। दूसरा क्या है, लास्ट यूनिट डिजिट 1, 4, 0, 5 और या 6 और आ जाएगा, 6 हो सकता है। और डिजिटल सम हमेशा 1, 4, 7, 9 मिलेगा। ये बताइए समझ में। और एक रूल और है वो भी मैं बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखना
जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको यदि मैं 8 से डिवाइड कर दूं, जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा यदि उसको मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो हमेशा और हमेशा जो रिमाइंडर है वो 0, 1 और 4 में ही मिलेगा। यदि 0, 1, 4 मिले तो समझ लेना कि वह संख्या 8 से डिवाइड होगी, रिमाइंडर बच गया तो मैं कह सकता हूँ वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, आई बात है समझ में? यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो बता दो। आपको जी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और एक और है कि डेसिमल के बाद हमेशा और हमेशा दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट नहीं होगा। डेसिमल के बाद क्या होंगे? 2 पॉइंट होंगे। इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो लास्ट रूल है, जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 8 से, कोई भी उठा सकते हो, 0, 1 और 4। अब ये 4 रूल ऐसे हैं कि इससे आप कोई भी नंबर निकाल सकते हो। आओ जी दबा के प्रैक्टिस करते हैं और सवालों को आगे लेकर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हमने बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ दिए थे। देखो ये रहा, वो इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि मैं अभी पूरे रूल बताए नहीं थे, अभी बता दिए, अभी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर। अब मैंने कभी 7 किसी के पीछे नहीं आता, तो आप क्या करोगे? बताओ जल्दी। 7 को जिसके भी साथ होगा मतलब उसका साथ नहीं निभाएगा। जब साथ नहीं निभाएगा स्क्वायर होने में, तो जब साथ नहीं निभाएगा तो हम साथ नहीं रखेंगे उसको। साथ निभाना साथ ही, और साथ ने ही साथ छोड़ दिया तो अब साथ का साथ हम भी छोड़ देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 1 2 होता है, यदि 2 भी ना रहें तो 1 का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2 साथ में नहीं होंगे तो समझ लो कि काम नहीं बनेगा, तो 2 भी एलिमिनेट हो गया। अब आ जाते हैं 36 पर। 36 6 में भी आता है, ठीक है। अब हम और बाकी रूल लगाएंगे। तो मैंने कहा भी 36 6 मतलब परफेक्ट है, हो सकता है। 36 124 तक का स्क्वायर याद हुआ, हो सकता है। अब आ जाते हैं इसके डिजिटल सम पे। डिजिटल सम 1 4 7 9, इनमें से कोई एक होना चाहिए। क्या? डिजिटल सम। चलो जी बताओ, तो इसका डिजिटल सम कितना है? 6 और 3 9, 9 और 3 12, 13 14 मतलब 5। डिजिटल सम कितना है? 5। इनमें से मुझे 1 4 7 चाहिए, इसमें है? आपने कहा जी नहीं है, तो काम खत्म। अब इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसका मतलब इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 4। तो ये नंबर परफेक्ट हो सकता है। बताओ जी, इससे आसान कोई बता सकता है कि कोई नंबर परफेक्ट है या नहीं है?